नमस्कार दोस्तों, तो इस समय मैं आ गया हूँ पैलेस ऑफ वर्सेलीज में। पैलेस ऑफ वर्सेलीज जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरे विश्व भर में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के नारे के लिए प्रसिद्ध है। और लुई 14 की बात हो या लुई 16 की बात हो, जब भी हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं तो इस पैलेस का नाम लिए बिना यदि हम इतिहास के पन्नों में आगे बढ़ें तो इतिहास हमारा अधूरा रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1789 14 जुलाई 1789 का वो दिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था पूरे विश्व इतिहास में कि उस दिन पहली बार राजा और रानी को जनता के द्वारा गिलोटीन पर चढ़ाने का निर्णय ले लिया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय फ्रांस का समाज 3 अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। आप जानते हैं ये भी कि थर्ड स्टेट में जनरली फार्मर्स आते थे, लेबरर्स आते थे, और फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे, राजा और राज परिवार के लोग आते थे। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जिनका नाम था मारिया एंटोनेट। यह कहा जाता है कि मारिया एंटोनेट और राजा लुई 16 दोनों भोग विलास में हमेशा लगे रहते थे, इसलिए अचानक टैक्स भी बढ़ा दिया गया था। और टैक्स बढ़ाने के वजह से अचानक लोगों के ऊपर, थर्ड स्टेट के ऊपर अचानक कर का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस कारण से लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह किया और 1791 में नेशनल असेंबली बनी और पता चला कि राजा किसी तरीके से राजद्रोह का मुकदमा राजा के ऊपर लगा करके राजा और रानी दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। गिलोटीन उस समय बना था तो गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद में जैकोबिन क्लब बना, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर आए, उन्होंने फ्रांस की गद्दी को 1 साल तक संभाला, 1792 से लेकर 1793 के बीच। और उस काल को आतंक का काल अर्थात रीन ऑफ टेरर के भी नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट आए, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के पहले डायरेक्टरी आया। डायरेक्टरी ने कुछ साल तक शासन चलाया। नेपोलियन बोनापार्ट ने बाद में फ्रांस के पूरे शासन को चलाया। वाटरलू के वॉर में जब नेपोलियन की हार हो जाती है तो उसके बाद में नेपोलियन को सेंट हेलेना भेज दिया जाता है जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है पूरे के पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में? क्योंकि पहली बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी जैसे 3 शब्दों का नारा जनता के द्वारा बुलंद किया गया। और जनता ने राजा के खिलाफ, उस राजा जिसको दैवी अधिकार का सिद्धांत प्राप्त था, यह माना जाता था कि राजा पृथ्वी पर भगवान का अवतार है और राजा के खिलाफ किसी प्रकार का विद्रोह करना ईश्वर के खिलाफ विद्रोह माना जाता था। इसलिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के नारे को बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा जन विद्रोह हुआ लोगों का। और इस विद्रोह का असर ये हुआ कि पूरे यूरोप में डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र की बयार आई और धीरे धीरे ये लोकतंत्र का जो जड़ है वो धीरे धीरे पूरे यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये फैल गया। तो इसलिए ये पैलेस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास क्या, पूरे विश्व के इतिहास के लिए। और हम 9वीं कक्षा में भी पढ़ते हैं। इस पैलेस के आप जब चारों ओर देखेंगे तो बहुत ही सुंदर सा गार्डन है और ये गार्डन अपने आप में काफ़ी लुभावना, बहुत ही सुंदर मन भावन है और बहुत ही खूबसूरती के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, चारों तरफ की ग्रीनरी। तो पैलेस ऑफ वर्सेलीज मेरा एक सपना भी था घूमने का, और जब मैं पेरिस आया तो इस वर्सेलीज के पैलेस पे घूमना मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी था और मैं इस पैलेस को घूम रहा हूँ और आप सभी को इससे रूबरू करा रहा हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में आप सभी से।